फिर से आज भाई फिर से डेटा का क्वेश्चन परेशान कर रहा। तुम बोलोगे भाई तू तो पीछे ही पड़ गया डेटा के, लेकिन भाई चैनल का धर्म क्या है? क्या है? जो सवाल परेशान करे उस पे अपने पर्सपेक्टिव, अपना आचरण और अपना क्या कहते हैं, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर फेंकना, आर्टिकुलेट करना। तभी तो है आर्टिकुलेट करे चैलेंज करना। मैं ऐसी थोड़ी ना भाई कि यार तुम किसको डाउट कर रहे हो भाई? हैं अभिषेक जुआल को? सीरियसली। ओके, तो भाई आज बात करते हैं कि अगर बिग डेटा है, ओके, हमने देखा है बिग डेटा में इसी चैनल में कि कंप्यूटेशन स्किल्स कौन रिसर्च कर रहा है ये बहुत मैटर करता है। हमने देखा है कि भाई बिग डेटा वर्सेस बिग डेटा कंपनी वर्सेस पोर डेटा कंपनीज में कितना फर्क आ सकता है। जिनके पास बिग डेटा वो किस लेवल से कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बिग डेटा आगे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, कैसे फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। आज हम जिस पे विशेष पे डिस्कस करेंगे कि भाई बिग डेटा ये है वो है ये है वो है, उस पे सवाल कौन पूछ रहा है भाई? हैं सवाल कौन पूछ रहा है? मैं बस ये जानना चाह रहा हूं भाई कि सवाल कौन पूछ रहा है। ठीक है, कि सवाल बिग डेटा से कौन पूछ रहा है? अब बोलोगे कौन, क्या इंसान पूछ रहे हैं? ऑफ कोर्स इंसान में सोचने की क्षमता है, वही पूछेगा। नहीं, अब हम करेंगे जेंडर लेवल पे डिस्कस कि जेंडर में कौन सवाल पूछ रहा है। मेल और फीमेल, सिर्फ और सिर्फ दो पर्सपेक्टिव लेंगे, मेल और फीमेल, ट्रांसजेंडर का नहीं लेंगे क्योंकि मुझे और पढ़ना पड़ेगा, मुझे और थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो बोलेगा पढ़ के आता ना भाई। अगर अच्छी बात करनी है तो 2 सेकंड का भी वेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं ये मानता हूं, मैं अपनी लिमिट एक समय पे मान रहा हूं कि अभी ट्रांसजेंडर या फिर और जो जेंडर्स हैं उन पे बात नहीं करेंगे। ओके, मेन जो जेंडर्स चला रहे हैं हेट्रोजेनी और वट। ओके, मेल और फीमेल्स पे ही बात करेंगे। मेल्स बिग डेटा से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, भाई ये कैसे हो रहा, भाई वो कैसे हो रहा, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा मतलब क्या कहते हैं, हमें फायदा कितना हो सकता है, हमारे इकोनॉमिक सेंस में कितना, हमारा हम क्या फ्यूचर की प्रेडिक्शन किस लेवल पे कर सकते हैं, हम अभी के अभी किस लेवल पे आ सकते हैं। लेकिन एक जो फीमेल होगी वो कैसे पूछेगी? क्योंकि हाँ फीमेल होगी, क्या फीमेल जो होती हैं वो ज्यादा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लाएंगी लॉन्ग टर्म, क्योंकि देखा गया जहां भी फीमेल्स का पर्सपेक्टिव होता है वो लॉन्ग टर्म ज्यादा देखती हैं, वो सस्टेनेबल बेसिस पे ज्यादा देखती हैं, और वो थोड़ा सा सोसाइटी को साथ लेके चलने में ज्यादा विश्वास रखती हैं कि भाई मेरा बच्चा भी साथ चले, मेरा पति भी साथ चले, मेरा वो भी। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये नहीं कि मेरे को बस पैसा कमाना, तो मेरे को बस पैसा ही पैसा कमाना और कुछ कमाना ही नहीं। ये नहीं, पैसे के साथ थोड़ा रिश्ते भी। पैसा चाहे 200 रुपए कम कमा लेंगे लेकिन रिश्तों को साथ साथ लेके चलेंगे, एक साथ ग्रो करेंगे। तो ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है भाई फीमेल्स रिसर्चर्स का। लेकिन एक दुविधा बहुत है अभी, क्योंकि प्रताड़ना सही है, दबाया गया है, फलाना ढिमकाना, जो तुम्हें पता है कि क्यों हुआ, कैसे नहीं हुआ, कैसे कैसे हो रहा, कि भाई फीमेल्स पे अत्याचार हुआ, ना जाने दिया गया, ना राइट्स थे, ना कुछ थे, ना समझते थे। तो इतनी ज्यादा रिसर्चर्स, इतनी ज्यादा एनालिस्ट हमारे पास फीमेल जेंडर की है ही नहीं। ओके, तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे जब वो उधर है ही नहीं? ठीक है, यही बात हो गई कि भाई वो क्वेश्चन पूछेंगी कैसे कि जब वो है ही नहीं। तो ये एक बहुत ही बड़ी मेरे हिसाब से दुविधा है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बिग डेटा के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो यूजेस होंगे, जो हम आगे किस लेवल पे हम क्या कह सकते हैं कि किस लेवल पे हम प्रयोग करेंगे, प्रयोग और कहां प्रयोग करेंगे, सिर्फ से इकोनॉमिक, मिलिट्री और अपने बेनिफिट के लिए, या फिर नेचर उसका पर्सपेक्टिव, जैसे जो फीमेल्स ज्यादा लाती हैं कि नेचर, मेरा परिवार, मेरा इमोशनल्स, क्योंकि इमोशंस पे ज्यादा खेलती हैं, है ना फीमेल्स। ओके, तो उस बेसिस पे कैसे होगा बिग डेटा की, वो ज्यादा अच्छे सवाल फीमेल्स पूछ पाएंगी। ओके, और फीमेल्स है नहीं, तो ये सवाल पूछेगा कौन? लड़के पूछेगा, लड़का पूछेगा। अरे तुम बोलेगे भाई लड़के क्यों नहीं पूछ सकते इस सवाल कि मेरे बच्चे पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, मेरे उस पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, मेरे इमोशंस को क्या। रुको तो, अभी बकने तो दो भाई। देखा गया है कोई भी शो लिखा जाए, कोई भी हिस्ट्री की किताब लिखी जाए, कोई भी
क्या कहते हैं, एक राइटिंग या फिर स्टोरी लिखी जाए, कोई भी नैरेटिव लिखा जाए, वो जिसके द्वारा लिखा जाता है, जिसके द्वारा जो उसका रचेता होता है, जो उसको मूव करता है, जो उसको फैलाता है, वो मैटर करता है। अगर नेपोलियन तुम्हें बता रहा है कि हम वाटरलू की लड़ाई जीत जाएंगे, वो जो उसकी फेमस पेंटिंग है, अगर आप असली में उसके बारे में पढ़े तो वो फेमस पेंटिंग नहीं थी, वो उस टाइम पे खच्चर पे जाता था, एक्चुअली में वो घोड़े पे दिखाया और बहुत ही झक्कास पेंटिंग बता गई। तो वो क्या थी, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग। तो वो एक नैरेटिव चला रहा था कि हम बहुत बड़े चौड़े हैं, हमसे कोई जीत ना पाए। तो वैसे ही नैरेटिव कौन चला रहा है भाई, ये बहुत मैटर करेगा। क्या एक मर्द प्रजाति वो सोचती है कि मैं जैसी पैदा होंगी मैं सिर्फ और सिर्फ पावर अपने पास ही रखूंगा, लड़कियों पे तो आने ही नहीं दूंगा ना। एजुकेशन देखा गया है कि बदली गई है और बहुत ही लेवल पे अच्छा हुआ है, बट अभी तो वही है ना, अभी तो बस लड़के ही है ना। हम यहाँ नैरेटिव की बात नहीं कर रहे, बट हम नैरेटिव से एक जोड़ के बता रहे हैं कि सवाल कौन पूछ रहा है, ये बहुत मैटर करता है। और सवाल क्यों पूछा जा रहा है, सवाल किसके द्वारा पूछा जा रहा है, और सवाल कैसे पूछा जा रहा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ओके, क्योंकि आप इसको बहुत ही लेवल के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि भाई लड़कियां अगर रिसर्चर्स हैं नहीं, तो अगर लड़के इमोशनल पूछेंगे और लड़के इतने अच्छे नहीं तो क्यों? बोले भाई लड़के अगर 25% अच्छे हैं और लड़कियां अगर 75% अच्छे हैं 100 में से, तो क्या दिक्कत है? अरे अगर ये उल्टा हो जाए तो अरे लड़कियों को निकालो। तो यही तो मैं कह रहा हूं, लड़कों को निकालो भाई, लेकिन निकाल के करोगे, पूछने तो उनके ही हैं। तो हमेशा ही ध्यान रखना, जब भी बिग डेटा के बारे में बात हो तो वो पूछ मर्द ही रहे हैं। एक लड़की आ जाए पीछे से और बोले ना 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 मैं तो लड़की हूँ, मैं पूछ रही, उसका पर्सपेक्टिव में ये नहीं बोल रहा कि वो खारिज कर दो, बट वो देखना पड़ेगा कि डोमिनेंस किसकी है। डोमिनेंस लड़कों की है, वही उन्होंने सिस्टम रचेता किया है, वही सिस्टम चलाते हैं, वही उस बॉक्स में है। ये वही बात हो गई कि 500 रुपए की चीज़ आपको मैं बेच रहा हूँ और 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपको, और आप फूले नहीं समारे कि मेरे को 50 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, बल्कि वो चीज़ की कीमत थी 75 रुपए। ओके, तो लड़कियां सिस्टम भी उसी में वर्क कर रही हैं जो लड़कों ने बनाए हैं, काम भी लड़कों के साथ कर रही हैं, और बाकी बायसेस, पावर कंट्रोल, डोमिनेंस जो तुम ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो भाई लड़कियों के पर्सपेक्टिव की बिग डेटा में बहुत ज़रूरत है। विदाउट लड़कियों के पर्सपेक्टिव के हम एक हेल्दी वे में नहीं बढ़ सकते। मेरे हिसाब से नैरेटिव बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि कौन लिख रहा है, कौन सवाल पूछ रहा है, और कौन सा जेंडर पूछ रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। ओके, आपको कैसा लगा ये वीडियो? थोड़ा सा सोचवाया, मेरे हिसाब से सोचवाया होगा, क्योंकि किसी ने ये लाइन बोली थी और मैं थोड़ा सा सोच बैठ गया था कि अच्छा बात में तो दम है यार, पूछ तो लड़के सवाल रहे हैं ना। बस यहीं वीडियो को ख़त्म करेंगे। ओके, कैसा लगा वीडियो? ओके, बताना जरूर भाई। बाय।